नीतीश कुमार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं यानी कि अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवा लिया जाए ताकि उनकी कुछ सीटें बढ़ जाए। लेकिन बीजेपी कतई इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ रही है कि वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ करवाएं, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगर 60-65 सीटें आ जाती हैं तो बीजेपी को बिहार में फिर 5 साल तक इंतजार करना होगा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर साइडलाइन हो जाते हैं तो बीजेपी ही कल सरकार बना लेगी, लेकिन बीजेपी तब तक बिहार में एक बड़े दल के तौर पे नहीं उभरेगी, नेचुरल दावेदार के तौर पे नहीं उभरेगी जब तक नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पे हैं। तो बीजेपी भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री रहे, उसमें उसको कोई आपत्ति नहीं है। उससे पहले अगर वो कुर्सी छोड़ देना चाहते हैं तो छोड़ दें, उसमें उसको बीजेपी को सहर्ष खुशी होगी और स्वीकार होगा कि तुरंत वो खाली कर दें। लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को 5 साल के लिए यानी 2024 से लेकर 2029 तक मौका मिल जाए बिहार के गद्दी पे बैठने का, क्योंकि अगर विधानसभा और चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की जो सीटें हैं वो बढ़ के 60-65 से ऊपर हो सकती है। क्योंकि उस समय यानी कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो बीजेपी किसी भी हालत में ये नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके की गुटबाजी हो गठबंधन के अंदर, किसी भी तरीके का भीतरघात हो गठबंधन के अंदर, किसी भी तरीके से चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएं या नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता चिराग पासवान के उम्मीदवारों को हरवाएं, क्योंकि ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार का कोई मायने नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे ना रहे उससे नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी बिहार में कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, तो नरेंद्र मोदी तो ये मान के ही चल रहे हैं कि 2-4 साल और अगर नीतीश कुमार रह जाए या कोई और मुख्यमंत्री रह जाए उससे क्या बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन बनना बिगड़ना यह है कि दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी का प्रधानमंत्री हो, बीजेपी का नेता गद्दी पे बैठा हो, नरेंद्र मोदी गद्दी पे बैठे। ये इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे परिदृश्य में। तो बीजेपी ये नहीं चाहती है किसी भी हालत में कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाए, इससे उसको और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा बिहार की राजनीति में नेचुरल तौर पे सत्ता के दावेदार होने में। दूसरी तरफ राजद भी ये चाहती है कि नीतीश कुमार किसी भी तरीके से बिहार के राजनीति से बाहर हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो राजद के भी पाले में कुछ अति पिछड़ा वोट जा सकता है, जिस पर अभी तक नीतीश कुमार की दावेदारी रही है। ऐसे में राजद भी ये पूरी प्रयास में है कि नीतीश कुमार रिटायर हो जाएं, किसी भी तरीके से या तो हार जाएं। हालांकि राजद के लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव करवाने के फिराक में नीतीश कुमार अभी हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बयान दिया है, आप लोग उसको गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि आप लोग अगली बार बहुत कम की संख्या में आइएगा, एक भी विधानसभा में आप लोग नहीं आइएगा। इन्होंने नीतीश कुमार ने ये बात राजद के विधायकों से कही जब राजद के विधायक नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इससे ये संदेशा मिल रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और नीतीश कुमार के बीच में ये बात चल रही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक बार साथ में करवा दिया जाए। इससे नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या बढ़ सकती है और राजद के विधायकों की संख्या जबरदस्त तरीके से कम होकर 30-35 तक आ सकती है।